नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में आज आपके सामने लेकर आए हैं हम नए टॉपिक वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में। जैसा आप जानते हैं, पिछले कुछ वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता दैट मीन्स हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम चर्चा किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। आज का जो हम लोग का वीडियो है वो वैदिक काल या सभ्यता के बारे में है। ठीक है, तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो पूरी झारखंड हिस्ट्री पीजीटी परीक्षा बेस्ड है और पूरा इसमें आप देखेंगे एक लंबा नोट्स भी आप यहाँ पर उपलब्ध है। जैसा आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, और ये ग्रामीण सभ्यता जो है सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात यानी सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता था। आर्यों का इतिहास जो है मुख्यतः वेदों से ही प्राप्त होता है। तो मोटे तौर पर आज हम इस सभ्यता के क्रम में यानी वैदिक सिविलाइजेशन के क्रम में हम लोग देखेंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन का क्या कार्यकाल था। ठीक है, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और वैदिक काल के जो हैं क्या क्या स्रोत हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में आर्य कौन थे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर आप लोग देखेंगे ऋग वेद काल यानी ऋग वेदा पीरियड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसीलिए इस काल को हम वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूँकि आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, चूँकि इसलिए इस काल को जो है वैदिक सभ्यता के काल से जानते हैं। चूँकि इस सभ्यता के प्रवर्तक आर्य लोग थे, इसीलिए कभी कभी आर्य सभ्यता का भी नाम दिया जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या है? श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि है। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व दैट मीन बीसी तक अस्तित्व में रहा। आप जानते हैं कि आर्य कौन थे? तो मोटे तौर पर आर्य जो है हुई आर्यंस के बारे में कहता है कि आर्य कौन थे? जो श्रेष्ठ थे, जो देवयु थे, जो देवता को मानते थे, जो अभिजात्य थे, जो कुलीन थे, उत्कृष्ट थे, स्वतंत्र थे आदि आर्य कहलाते थे। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि आर्य गोरी लोग थे जो सभ्य थे। ठीक है, यह काल जो है वैदिक काल का बारे पूछा जाए तो 1500 बीसी से 600 बीसी तक अस्तित्व में रहा था। इसमें आप वैदिक सभ्यता के में देखेंगे या वैदिक काल में देखेंगे तो हम लोग दो चीज़ का अध्ययन करते हैं। पहला ऋग वैदिक काल। क्या करते हैं? ऋग वैदिक काल। यहाँ पर देखेंगे ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो है जो हमें स्रोत मिलता है ऋग वैदिक काल का, वैदिक काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसा हम लोग पहले भी कह चुके हैं। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000
ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। इसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है, पोस्ट वैदिक पीरियड, जिसमें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। आप देखेंगे कि सोर्स क्या है वैदिक पीरियड के बारे में। हमें जो अध्ययन के लिए जो है 2 प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। पहला जो है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा जो है साहित्यिक साक्ष्य। तो आप देखेंगे क्योंकि वैदिक काल का जो है साहित्य जो है वो अभी भी उपलब्ध है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जो है इसमें इम्पोर्टेंट्स जो आपके आ जाते हैं, चित्रित धूसर मृद भांड। ये कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि वैदिक काल का जो है आपका किस प्रकार के मृद भांड वहाँ मिले हैं। मृद मतलब होता है मृदा, भांड मीन्स बर्तन, यानी आपको वैदिक काल के जो मृद भांड है, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं। ठीक है। दूसरा जो है खुदाई में। खुदाई में क्या है, हरियाणा के पास जो है भगवानपुरा में, हरियाणा के पास एक भगवानपुरा नामक स्थान है जहाँ पर 13 कमरे वाला मकान मिले हैं, तथा पंजाब में भी प्राप्त 3 ऐसे स्थल जिनका संबंध ऋग्वेद काल से जुड़ा है। तो आप समझ गए होंगे कि ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत हम लोग जो है इसके अध्ययन के लिए 2 प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। पहला पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत चित्रित धूसर मृदभांड हैं और दूसरा खुदाई में जो है प्राप्त हुए हैं। खुदाई के अंतर्गत हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरे वाला मकान मिला है जो ऋग वैदिक काल से संबंध रखता है। इसके साथ में पंजाब में भी प्राप्त 3 ऐसे स्थल जिनका संबंध जो है ऋग्वेदिक काल से जुड़ा है। आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा जो है प्रमुख आपको देखेंगे बोगाज कोई, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है। ये अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व की है और भारत की ये सबसे प्राचीन अभिलेखों में से एक है। ठीक है, जिसे मित्त नवी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इस अभिलेख में हेती राजा सुब्बीलुइयुम और मित्रात्री राजा मेतिऊ आजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, है ना, नासत्य को अश्विनी के नाम से जानते हैं, का उल्लेख है। नासत्य की पहचान अश्विनी के रूप में की गई है जो आपके नीचे लिखा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बोगाज कोई अभिलेख जो है ये एशिया माइनर में वर्तमान में पड़ता है। इसके अलावा कस्सी अभिलेख जो 1600 ईसा पूर्व, इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी, यानी ईरान का जो है एक आर्यों की शाखा जो थी वो भारत आई थी। ये कस्सी अभिलेख में मिलता है। चूँकि आप पीजीटी हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं तो आपको गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, यानी वैसे विद्यार्थियों से कुछ अलग आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आपकी चयन हो। फिर आप देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत ऋग्वेद के 10वें मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, जबकि दूसरा से सातवां मंडल पुराना है। ठीक है, दूसरा से सातवां मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल है। पहला और 10वां मंडल जो है, ठीक है, वो ये आपका नया है। तो कहने का अर्थ है ऋग्वेद के काल में, यानी ऋग्वेद के बारे में यदि आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ के साहित्य से हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। अब
साहित्यिक में कौन कौन सा साहित्यिक को देखना है, तो वेद कितने हैं, ब्राह्मण साहित्य कौन है, आरण्यक और उपनिषद के बारे में हम लोग को आपको जानना है। ठीक है। इसके अलावे जो है वेद कितने प्रकार के हैं, तो हम लोग आगे उसको देखेंगे। आर्यों का आगमन काल। ठीक है। आप यहाँ पर एक नया टॉपिक है आर्यों का आगमन काल से संबंधित, कि आर्य जो है भारत में कब आए। तो विभिन्न विद्वानों का इसमें अलग अलग मत है कि भारत में आर्य कब आए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आर्यों के आगमन के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जैसा कि पहले हम लोग बताए थे कि एक मत नहीं है, मतभेद है। विंटर नीतज एक इतिहासकार हैं, बहुत इम्पोर्टेंट और ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ने आर्यों के आगमन की तिथि 1500 ईस्वी निर्धारित की है। कब की है? 1500 ईस्वी यहाँ लिखा गया है। ईसा पूर्व होगा 2500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व नहीं, 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की है। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने, आप देखेंगे इसकी, बाल गंगाधर तिलक ने इसके बारे में जो है 6000 ईसा पूर्व निर्धारित की है, कि 6000 ईसा पूर्व जो है आर्य यहाँ पर आए। मैक्स मूलर के अनुसार इनके आगमन की तिथि 1500 ईसा पूर्व है। यानी मैक्स मूलर जो जर्मन के थे, वो एक भाषा विज्ञानी थे। भारत कभी नहीं आए, लेकिन उन्होंने भाषा विज्ञान के आधार पर, ठीक है, आर्यों का मूल निवास जो है वो मध्य एशिया बताए। और इसके साथ में आर्यों का भारत आगमन की जो तिथि है वो 1500 ईसा पूर्व है। वर्तमान समय में मैक्स मूलर का मत ही स्वीकार्य है कि आर्य जो है भारत जो है 1500 ईसा पूर्व में आया। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे